अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मुजफ्फर्स ऑनलाइन एकेडमी और आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है फोर्स एंड मीटर और उसका फर्स्ट टॉपिक प्रेशर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज मीन बाय प्रेशर, डायमेंशन कैसे निकाली जाती है, यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला क्या है और प्रेशर का फोर्स और एरिया के साथ रिलेशन क्या है। आज यही सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर को हम डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता चलूं। आप लोग रोजाना बोलते हैं कि भाई आज प्रेशर बहुत है दिमाग के ऊपर और बहुत सारा काम है। ये एक इस तरह का प्रेशर भी होता है, लेकिन आज हम इस तरह के प्रेशर को डिस्कस नहीं करने वाले। मतलब इसको स्ट्रेस कहते हैं ना, मेंटली स्ट्रेस। So we are not talking about the mentally stress today. We are talking about the pressure in physics. What is mean by pressure? आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए जी, प्रेशर इज द रेशियो ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू द सरफेस एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, क्या मतलब ये? डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि प्रेशर का मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोर्स लगाएं। फोर्स लगाने के बाद जो आप एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं उस एरिया से फोर्स को डिवाइड करें तो आपको एक क्वांटिटी मिलती है और उसको हम कहते हैं प्रेशर। अच्छा, मेन पॉइंट इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या है? मेन पॉइंट आपके पास ये है कि द फोर्स अप्लाइड कहां से, द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया ओवर विच दैट फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब ये कि आपके पास एक एरिया है। कौन सा एरिया आपको इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है ना, ये एक पिक्चर आपके सामने है। इस पर्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स आप लगाते हैं इसको प्रेशर कहा जाता है। क्लियर हो गया? फोर्स पर यूनिट एरिया इज आल्सो नोन एज प्रेशर। ये डेफिनेशन भी आप इसकी लिख सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, इज आल्सो नोन एज प्रेशर। इसको भी प्रेशर कहा जाता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज आल्सो नोन एज प्रेशर। तो ये डेफिनेशन भी आप अपने पेपर के अंदर लिख सकते हैं या एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती है। आगे बोलते हैं कि व्हेन अ फोर्स एफ न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली। अच्छा, आपने फोर्स कैसे लगानी है? परपेंडिकुलर, लाजमी सी बात है। आप किसी एरिया पे फोर्स लगाओ तो वो परपेंडिकुलर होगी। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि जब आप किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं, जब आप किसी चीज पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से होगा कि जब आप किसी चीज पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो जो फोर्स आप एरिया के ऊपर लगाते हैं उस एरिया और फोर्स के दरमियान में एंगल कितना होता है? तो आपने बता देना 90 होता है। ठीक है, 90 क्यों होता है सर, हमें कैसे पता? भाई क्योंकि आप इसके ऊपर फोर्स कैसे लगा रहे हो? परपेंडिकुलर लगा रहे हो, और परपेंडिकुलर जब फोर्स लगाई जाती है तो एंगल कौन सा बनता है? 90 डिग्री का बनता है। सो इसलिए कि जो फोर्स आप लगा रहे होते हो जिस एरिया पर, तो एंगल क्या होता है दोनों के दरमियान में? 90 डिग्री का होता है। अच्छा, जिसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला डेफिनेशन से ड्राइव कर लो आप। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स और एरिया को डिवाइड करो तो इसका फॉर्मूला हमें मिल जाता है। आगे मजीद हम चलते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर्स की तरफ। तो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? देयर आर वेरियस यूनिट्स टू डिस्क्राइब प्रेशर, सम ऑफ व्हिच वी विल डिस्कस फर्दर इन दिस आर्टिकल। नीचे मैंने मजीद यूनिट्स दिए हुए हैं, लेकिन आपका जो प्रेशर है, इस प्रेशर का ऐसा यूनिट है डियर स्टूडेंट्स, वो है पास्कल। क्या है वो? पास्कल है। ठीक है, अब सवाल यह है कि व्हाट इज मीन बाय 1 पास्कल, as we have already discussed about what is 1 newton and so on. So what is 1 pascal? Pascal can be defined as the force of 1 newton applied for a surface area of 1 meter square. क्या मतलब है इस बात का? डियर स्टूडेंट्स, अब जिस फर्ज करें कि जिस एरिया पर ये फोर्स लग रही है, ये एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, और जो फोर्स आप इसके ऊपर लगा रहे हैं वो कितना है?
1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अब आप ये कह सकते हैं कि आप इस एरिया के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं 1 पास्कल प्रेशर, ठीक है। 1 न्यूटन की फोर्स लगाओ 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर, सो इट्स मींस यू आर एक्सर्टिंग अ 1 पास्कल प्रेशर ऑन दिस यूनिट एरिया। क्लियर है? आगे हम चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मजीद आपको बताया जा रहा है कि पास्कल किसके इक्वल होता है। देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहां से आया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया, ये न्यूटन है जिस हमने पढ़ा था ना, इसका यूनिट आपके पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। सो फोर्स का यूनिट क्या है सर? न्यूटन है। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर है। सो इसीलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल, ठीक है। अच्छा जी, डायमेंशन कैसे निकाली जाएगी इसकी? बहुत इजी है। किस तरह से? आपका जो न्यूटन इक्वल होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। अब मैं यहाँ पे आपको डायमेंशन निकाल के दिखा देता हूँ। देखें जी, इस फॉर्मूले से हमने इसकी डायमेंशन निकालनी है। न्यूटन आपका बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा ही है, ठीक है। और डिवाइड में आपके पास आ गया मीटर स्क्वायर एरिया का, ये मीटर स्क्वायर आ गया। अच्छा, मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल, आपके पास क्या बचा? किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर आप इन्वर्स कर लें। कौन सा मीटर? ये जो आपने कैंसिल किया था लेकिन एक बचा हुआ क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर था, तो ये इन्वर्स होने के बाद आपके पास आ जाएगा m पावर -1। सो फाइनली आपके पास जो डायमेंशन बनेगी प्रेशर की वो बनेगी m l पावर -1। अब ये जो s स्क्वायर नीचे इसको इन्वर्स करोगे तो ये भी लाजमी सी बात है इन्वर्स होगा। सो ये s पावर स्क्वायर प्लस का था, ऊपर इन्वर्स हो गए माइनस का होगा, सो इट विल बी इक्वल टू -2। सो ml पावर -1 t पावर -2 is the dimension of pressure. Clear है? So what is mean by pressure? How much force you are exerting on how much certain area, या force per unit area is known as pressure. Pressure means दबाव, ठीक है। अच्छा जी, हमने पढ़ा है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं, SI है, CGS है। तो CGS में आपके पास प्रेशर होता है वो इक्वल होता है बार के, इसको हम बैर ही नहीं पढ़ते हैं बल्कि बार पढ़ते हैं। प्रेशर का यूनिट बार भी होता है, और जो 1 बार होता है वो इक्वल होता है 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर के। 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से लिखा हुआ आपके सामने। और 1 बार इज आल्सो इक्वल टू 0.1 पास्कल के, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपने याद रखनी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपके एमसीक्यूज में आ सकती हैं। अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, डियर स्टूडेंट्स, अदर यूनिट्स इसके क्या है हमारे पास, और ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता चलूं। देयर आर सेवरल अदर यूनिट्स सच एज पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। अब पाउंड्स पर स्क्वायर इंच किस तरह से ड्राइव हुआ है, आइए मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं, बहुत इजी है। देखें जी, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला आपको याद है तो आप किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में से प्रेशर का यूनिट ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ ड्राइव करते हैं, और देखें प्रेशर है क्या हमारे पास, सिंपल, F इज इक्वल टू, मैं राइटिंग चेंज कर लेता हूँ, F इज इक्वल टू P इज इक्वल टू, आपके पास बराबर है P फोर्स पर यूनिट एरिया के, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा जी, इसका जो यूनिट है हमारे पास वो न्यूटन SI, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसको आप पावर 2 कर लें इस तरह से,
2 लगा देता हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका वो है हमारे पास। अब ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको ड्राइव करना चाहें एफपीएस सिस्टम के अंदर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, इजी है। अब आपको बताना चाहिए कि एफपीएस सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट होता है वो क्या होता है, पाउंड्स होता है, तो पाउंड्स पर, ठीक है। अच्छा जी, लेंथ का यूनिट क्या होता है, आपको पता है कि लेंथ का यूनिट फीट होता है, तो आप इसको फीट स्क्वायर भी कर सकते हैं, पाउंड पर फीट स्क्वायर, तो ये आपका यूनिट बन जाएगा एफपीएस सिस्टम में। इसी तरह से आप डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर, जैसे कि आपके पास लिखा है 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर, 1 बार इज इक्वल टू 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैसे ड्राइव हुआ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जी, आपका जो यूनिट होता है फोर्स का सीजीएस सिस्टम में वो होता है डाइन, और डिवाइडेड बाय लैंड का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर एरिया है सो इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका जो यूनिट है सीजीएस सिस्टम में वो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एफपीएस सिस्टम में पाउंड्स पर फीट स्क्वायर, और एसआई सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दीज आर 3 यूनिट्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए यूनिट ऑफ प्रेशर का मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल वाजे एक टेबल दिया हुआ है, और इस टेबल में लिखा है 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार कितने पास्कल की इक्वल है, 10⁵। 180, ठीक 80 एटमोस्फेयर, 1 टॉर या 1 फुट 1 पाउंड पर इंच स्क्वायर या फीट स्क्वायर। इस तरह से ये डिफरेंट टेक्निकल एटमॉस्फेयर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, टॉर या पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ये जो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच है ना, ये यूनिट इस्तेमाल किया जाता है जब हम गैस भरवा रहे होते हैं डिफरेंट टाइप्स के अंदर, तो ये वहां इस्तेमाल किया जा रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर, क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब ये कि देयर आर 2 फैक्टर्स, यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं जो कि प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि उसमें से एक बड़ा अहम है और वो है हमारा एरिया। कैसे, सिंस द प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन द एरिया, पहले अल्फाज इसका क्या है कि आपका जो प्रेशर है वो डिपेंडेंट है एरिया के, मतलब ये कि भाई आपका जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, ओवर विच द फोर्स इज एक्टिंग, कौन सा एरिया जिसके ऊपर फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो। द प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड, प्रेशर इंक्रीज भी किया जा सकता है एंड डिक्रीज भी किया जा सकता है विदाउट एनी चेंज इन द फोर्स। अच्छा जी, मैंने आपको पहले बताया कि 2 फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है, बट इन दिस सेंटेंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द व्हेन वी विल चेंज द एरिया, सो प्रेशर विल आल्सो चेंज, we don't need to change the force, ठीक है। so the force applied to be constant, अगर if you are exerting constant force, if the surface becomes smaller the pressure increases and vice versa। vice versa का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ ना आपके सामने, surface becomes smaller the pressure increase, मतलब surface छोटा करोगे प्रेशर बढ़ेगा। वाइस वर्सा मतलब इसको उल्टा कर दो, उल्टा कैसे करोगे भाई, प्रेशर डिक्रीज होगा सरफेस बड़ा करने से। अब देखें, सो फ्रॉम द फॉर्मूला, फॉर्मूला से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, प्रेशर और फोर्स का रिश्ता कौन सा है भाई, डायरेक्टली रिश्ता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एरिया के साथ क्या रिश्ता है प्रेशर का, इनवर्सली। कैसे, आइए हम इसको देख लेते हैं। ये एग्जांपल आप देखें जरा, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, इसमें दिखाया जा रहा है कि ये जो बाजी हैं जिन्होंने हील पहनी हुई है किसी भी मैरिज में जाने के लिए, इस हील का जो एरिया है ये एरिया बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, जहां पर ये मैंने डॉट लगाया। एरिया स्मॉल होने की वजह से नीचे लिखा हुआ है हाई प्रेशर, लेकिन नीचे सेंटेंस में लिखा हुआ है कि वेट फ्रॉम हील शूज इज स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया, दिस एक्सर्ट्स अ हायर प्रेशर ऑन द ग्राउंड। अब रेत में आप चल रहे हैं,
जहां एक सरफेस है, जहां पर रेत है, एक ग्राउंड है, ठीक है, उस रेत में आप कहाँ चल रहे हैं। अब वहां आपसे सवाल किया जाए भाई आप हील वाले शूज पहनकर जाएं, तो लाजमी सी बात है वो हील नीचे चली जाएगी। लेकिन आप इस तरह के, जैसे कि मेरे पास ये स्नेकर्स हैं, इस तरह के शूज पहने, तो इस तरह के शूज पहनकर आप रेत पर डेजर्ट में चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ाने की वजह से, ये एरिया बढ़ा इसका, एरिया बढ़ाने की वजह से जो प्रेशर इसकी वजह से, इस लेक की वजह से अप्लाई हो रहा होगा उस ग्राउंड पर, वो लो होगा। सर क्यों लो क्यों होगा? भाई एरिया बड़ा है, क्योंकि हमारे पास जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। एरिया एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बट फोर्स एंड प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक और एग्जांपल इसमें दी हुई है। इस एक एग्जांपल में क्या दिखाया जा रहा है? एक पाइप है जिसमें से पानी निकल रहा है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखें आप इसमें क्या कर रहे हैं कि फोर्स लगाकर इसका एरिया स्मॉल करते हैं। फोर्स लगा के आप इसका एरिया स्मॉल करते हैं। यहां पर फोर्स लगाई, एरिया स्मॉल हुआ, पानी ये दूर तक क्या। लेकिन जब आपने फोर्स नहीं लगाते, एरिया स्मॉल नहीं होता, तो पानी जहां से निकलता है वहीं गिर जाता है। तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से पानी आगे तक मूव करता है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। प्रेशर कम होने की वजह से पानी कम मूव करता है और ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर क्या है भाई? फोर्स लगा रहे हो किसी एरिया पर, ये आपका प्रेशर कहलाता है। क्लियर हुआ? आगे चलें। अच्छा जी, अब इसके एफएक्यूज क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। व्हाट इज प्रेशर? पता है। फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? जी हाँ पता है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? डिफाइन वन पास्कल। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर? द यूनिट बार, it is equal to 0.1 pascal. So inshallah we will meet in next lecture. Allah Hafiz, take care of yourself.